चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और चुनाव के ठीक पहले जेल में बंद राजद विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस ने दबिश दी है। नमस्कार, आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं। दानापुर विधानसभा चुनाव से पहले राजद विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10,50,000 रुपए नकद, 77 लाख रुपए की ब्लैंक चेक और 6 पेन ड्राइव बरामद की। इस कार्रवाई को लेकर रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करवाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि रीतलाल यादव चुनाव में जीते, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि रीतलाल यादव वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद है और उनकी पत्नी एवं बेटी श्वेता सिंघानिया चुनाव प्रचार में सक्रिय है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विधायक के आवास और उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी दबिश दी। इस कार्रवाई को लेकर राजद खेमे में आक्रोश है। इसे चुनावी हस्तक्षेप बताया जा रहा है। पटना से सनी कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। उस समय पुलिस जब आई थी ना, वो लोग आए थे तो हम घर ही में थे। उस समय मेरे पूरे गांव को घेर लिए। पूरे गांव को वो लोग दहशत फैलाने आए थे। पूरे गांव डर गए थे। जैसे मेरे मायके हुआ, मेरा भाई भी अभी जेल में है, चिक्कू, सब लोग आप लोग जान रहे हैं। मेरे हस्बैंड भागलपुर जेल में है, भाई भी भागलपुर जेल में है। और आके वो लोग बोलते हैं, बच्चे छोटे छोटे थे, वो लोग इतना डर गए थे और बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारा बाप को डाले हैं, अभी तुम लोग को भी डाल देंगे। तुम लोग क्या लगता है? धमकी देकर तुम लोग वोट मांग रहा है। सबको धमकी देकर हम लोग जनता को वोट मांग रहे हैं। पैसा से वोट खरीद रहे हैं। अगर हम लोग को भैया पैसा से वोट खरीदना रहता तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करते? मेरी इतनी 15 साल की बेटी वोट क्यों मांगती? पैसा से हम लोग तो पूरे दानापुर विधानसभा को वोट खरीद सकते थे ना। पहली बात तो पैसा से वोट खरीदा जाता है, ये तो हम लोग को पता ही नहीं है कि पैसा से वोट खरीदा जाता है। रामकृपाल अंकल जी आज हम लोग के घर में पूरा पुलिस का टीम भिजवा दिए हैं कि तुम लोग वोट खरीद रहे हो, वो भी पैसा दे करके। हम लोग जनता से प्यार मांगते हैं, सम्मान देते हैं, उन लोग को प्यार देते हैं और आदर करते हैं। हम लोग को पैसा से वोट मांगना नहीं आता है। हम लोग उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं और यही बोलते हैं कि आप हम लोग को आशीर्वाद दीजिए और आदर करते हैं। जो पैसा से वोट मांगते होंगे उन्हीं लोग को पता होगा कि पैसा से वोट मांगा जाता है। हम लोग को तो ये पता नहीं है कि पैसा से वोट मांगा जाता है। कहीं न कहीं सरकार जानबूझकर आपको तंग करवा रही है। सरकार तंग अभी से नहीं, 8 महीना पहले से कर रही है। सरकार जब मेरे पापा सरेंडर कर दिए थे तब भी गेट तोड़ करके वो घर में घुसते थे। 12-1 बजे कितना भी बजे उन लोग कुछ नहीं देखते। उन लोग को लगता है कि कोई रहता ही नहीं है उसमें। कभी भी चलो, सुबह शाम रात कितना भी बज रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। घर में घुसना है, गेट तोड़ना है, बस आ जाना है। और हम लोग के घर में कोई था भी नहीं, सबको जेल में डाल दिया गया फंसा करके। हम लोग बस मम्मी और हम लोग बच्चे लोग रहते थे। अब आप ही लोग बताइए, जब कोई होगा नहीं समझदार आदमी, जब कुछ समझने वाला होगा नहीं, हम लोग इतना पुलिस कभी देखे नहीं। आप लोग सबके आँख के सामने है कि कितना पुलिस हम लोग के घर में आया है। तो फिर हम लोग इतना डर जाते थे, हम लोग का तबीयत खराब हो जाता था कि इतना पुलिस आया है, क्या बोले क्या नहीं करना, ये वो। लेकिन आज भी आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसा इलेक्शन आ गया है, अब ये हो रहा है कि वोट मांगने के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं। सोचिए क्या मतलब, ना वारंट है ना कुछ भी, बस सीधा घर में चले आना है। और अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि विधायक के घर में इतना फोर्स आ रहा है, तो जब रामकृपाल जी विधायक बनेंगे तब क्या होगा जनता लोग का। दानापुर के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पापा को इतना अच्छे से साजिश करके फंसा दिया गया है, तो आप लोग भी थोड़ा सतर्क हो जाइए। उनको वोट ना दे करके इधर वोट दीजिए और मेरे पापा आप घर पे आकर के आप लोग का बहुत सहायता करेंगे। साफ तौर पे डराने का प्रयास किया जा रहा है। जी, जब आप देख सकते हैं घर में कोई है ही नहीं तो किस बात पे आप लोग घर में घुस रहे हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आज भी आपके यहाँ पुलिस आया है? हाँ, कितना फोर्स आया है आप देख सकते हैं। वीडियो खोल के देख लीजिए, हम लोग का कैमरा में है। आपके स्टाफ लोग से बातचीत से पता चला कि वो लपड़ भी देखे गए हैं। हाँ, बट आते हैं तो बच्चा लोग को मार के चले जाते हैं, बोलते हैं कि तुमको भी डाल देंगे जेल में। ये सब बोलने का तमीज होता है? आप लोग क्या समझ करके अपना वर्दी पहन लिया है? वर्दी का कोई इज्जत नहीं होता आप लोग के समय? विधायक का घर ही है, कोई आम जनता का नहीं। कहीं न कहीं आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत दबाने का कोशिश किया जा रहा है। इतना डर है मेरे पापा से कि दानापुर जनता सब कुछ जान रही है, सब कुछ समझ रहे हैं वो लोग कि क्या हो रहा है उनके घर में और क्या नहीं हो रहा है। आखिर आरजेडी का हम लोग के ऊपर आशीर्वाद मिला है
जब ऋतुलाल यादव जी इतना खराब ही रहते तो उनको आशीर्वाद मिलता। दानापुर में तो बहुत सारे थे, एक से एक हस्ती हैं, है ना। बाकी ऋतुलाल यादव जी जब इतने खराब थे तो जेल से विधान पार्षद बने थे। पिछले बार 2020 में भी उनको आरजेडी मतलब राजद परिवार उनको टिकट दिए तो भी विधायक बने, फिर उनको जेल में रहते भर में उनको दिया गया है टिकट। आखिर इतना खराब क्या उन्होंने कर दिया है? और नहीं, मेरे पापा दल बदल का खेल नहीं खेलते, राजनीति में उसके लिए नहीं आए मेरे पापा राजनीति में जनता का सेवा करने आए हैं, और जो जनता का हमेशा से सेवा कर रहे हैं तभी उनको इतना सारी जनता प्यार करती है और उनको वोट देती है। नहीं तो पिछले बार मेरे पापा को विधायक नहीं बनाती, और जब मेरे पापा निर्दलीय चुनाव लड़े थे उस समय मेरे पापा एमएलसी थे। तो इस बार भी मेरी जनता, हम लोग की जनता इस बार हम लोग को वोट देगी और हम लोग फिर से विधायक, मेरे पापा विधायक बनेंगे। दानापुर में एक माहौल बन गया है, हर व्यक्ति कह रहा है कि मेरी तो यादव हो, आप भी कह रही है, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब पापा है नहीं यहाँ पे तो फिर हम ही लोग हैं, सब कुछ काज करता लोग हैं, दानापुर विधानसभा ही ऋतुलाल यादव है। पूरे दानापुर के विधानसभा भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सारे लोग ऋतुलाल यादव, अभी सारे कार्यकर्ता लोग कमान संभाले हुए हैं, तो इसलिए वो लोग, मैं हूँ ऋतुलाल का प्रचार कर रही हूँ। बड़े बड़े हस्ती आ रहे हैं, तो बड़े मुख्यमंत्री, वही तो हम बोले कि इतना डर है मेरे पापा से, मतलब दूसरे ये स्टेट की सीएम आ रही हैं, क्यों? अच्छा, दूसरे स्टेट के सीएम आने से क्या वोट दे देगी जनता? दानापुर की जनता है, वो दानापुर की ही आदमी को पहचानती है, कोई बाहरी आदमी को नहीं पहचानती, क्योंकि जो काम करेगा और जो दानापुर में रहता है उसी को इंसान पहचानता है और दूसरे आदमी को नहीं पहचानता। बार कहते हैं कि दानापुर को डर से मुक्त करेंगे, तो यहाँ कौन सा डर है? डर तो वो हम लोग में बना दिए हैं, इतना फोर्स भेज देते हैं कभी कभी। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि हम लोग सरकार में नहीं है और वो सरकार में है, इसलिए प्रभाव तो कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए, जनता हमारे लिए है, न्याय देगी हम लोग को जनता, तो प्रभाव तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हम लोग जनता के पास रोज जाते हैं, रोज मिलते हैं। जनता ये नहीं बोलती है कि आपको वोट देंगे, जनता सीधे ये बोलती है कि हम ऋतुलाल यादव जी के थे, हैं और रहेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। इस तरह आपको परेशान किया जा रहा है, आम जनता से अब क्या आग्रह करना चाहिए? हम यही आग्रह करते हैं आप सभी से कि हम लोग को वोट दीजिए, मेरे पापा को जिताइए। आप लोग अभी स्थिति देख ही सकते हैं कि विधायक को जेल में बंद कर दिया है और 3-3 महीने के लिए सेल में बिना पानी बिना खाना के थे वो मेरे पापा। इंसान को जब खाना पानी नहीं मिलता तभी वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तो आप सभी के आंख के सामने है, मीडिया वाले सब दिखाए थे कि मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो यही आग्रह करते हैं कि आप लोग मेरे पापा को भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आपकी तरीके से हो, पूर्व सांसद है और विधायक, तो वही तो पूर्व सांसद होते हुए फिर से वो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचकर? सारा सीट ही आपको मिल जाएगा? सारा सीट तो नहीं मिल सकता है, बिहार है ये, जनता है, बहुत जनता समझती है। और इस बार भी आप विधायक का चुनाव भी नहीं जीतिएगा, इस बार हम ही लोग जीतेंगे। चुनाव में 4 दिन और रह गए हैं, 4 दिन बाद पानीपत चुनाव होने वाला है, आप लोग को ड्राई धमका जा रहा है, आगे आप लोग क्या करेंगे? ये सब जनता, अब हम लोग के लिए जनता उन लोगों को कुछ कर सकते हैं, उन लोगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोग हम लोग के ऊपर कर सकते हैं, कर ही रहे, देख ही रहे आप लोग। आम जनता की प्रतिनिधि जेल में, सरकार का जो प्रशासन है आपको तंग कर रही है, जनता को क्या संदेश देंगे? जनता के सब आँख के सामने है कि उनका फैमिली सब, मैं बोलो ना, मैं छोटी सी बच्ची, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने पापा के लिए आप लोगों से वोट मांग रही हूँ। मैं छोटी सी बच्ची, मेरे पास कोई सुपर स्टार नहीं है, प्रचार स्टार नहीं है, हम खुद हैं, हम खुद उनकी बेटी वोट मांग रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं दानापुर की जनता से। और यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं। और आप सभी लोग जानते होंगे कि पापा के बिना ना रहना, इतना सारा फेस्टिवल हो गया, 8 महीने से हम लोग साथ में नहीं हैं। तो बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, स्टार प्रचारक यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, हम लोग के पापा भी नहीं है, आपके स्टार प्रचारक खुद हैं, हम लोग खुद, वही तो हम लोग का प्रचार है। मैं हूँ ऋतुलाल। आप है ना? तेजस्वी यादव जी को क्या बोलना चाहिए, जिस तरह आप लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पापा पर फिर से विश्वास करने के लिए, जबकि मेरे पापा जेल में हैं, घर पे भी नहीं है, फिर भी वो हम लोग पे विश्वास जताए और हम लोग को टिकट दी। आपका सुनना? श्वेता सिंघानिया।
मैडम आप ही बोल दीजिए। तो आपने देखा कि चुनाव के ठीक पहले राजद के विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस की रेड हुई और यहां से भारी मात्रा में नगद के साथ साथ कई कागजात भी बरामद किए गए। इन्हीं तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।